देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो कि सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो कि एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। इस तर्क पर अपने विचार दीजिए और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck did not move. तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखते हैं इसका। मान लीजिए कोई एक सड़क है और एक ट्रक है। एक ट्रक है जो इस रोड पे खड़ा हुआ है और कोई लड़का है जो इसको धक्का दे रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. तो थर्ड लॉ के हिसाब से, न्यूटन्स के मोशन के थर्ड लॉ के हिसाब से, जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तो वह वस्तु हमारे ऊपर उतना ही और विपरीत दिशा में बल लगाती है। अ, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या बोलता है, लड़का बोलता है कि टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसल टू ईच अदर। लेकिन ध्यान से देखेंगे, लड़का जब बल लगाता है तो वो बस के ऊपर लगाता है और बस लड़के के ऊपर फोर्स लगाती है। अपोजिट फोर्स विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कैंसल टू ईच अदर, ये तब होता है जब आप, मतलब मान लीजिए ये तब होता है कि जब कोई आदमी इधर से धक्का लगाता है और कोई आदमी जब इधर से धक्का लगाता है, तो कह सकते हैं कि ये बल और ये बल, दोनों बल बराबर हो रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वस्तु नहीं हिल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो लड़का बल लगाता है वो ट्रक के ऊपर लगाता है और ट्रक लड़की के ऊपर बल लगाती है। मतलब कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर बल लगा रही है, दूसरी वस्तु इस वस्तु के ऊपर बल लगा रही है। तो ये जो इसमें लड़का जस्टिफाई करने के लिए बोलता है कि टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसल ईच अदर, ये पूरी तरह से सही नहीं है। ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो सही क्या है देखते हैं। सही ये है कि जब लड़का बल लगाता है, जो ट्रक का जो वेट है, जो ट्रक का द्रव्यमान कह सकते हैं, ट्रक का जो द्रव्यमान है उसको कैपिटल एम मान लेते हैं और बच्चे के द्रव्यमान को स्मॉल एम मान लेते हैं। तो ट्रक का जो द्रव्यमान है वो बच्चे के द्रव्यमान से कहीं ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रक का जो जड़त्व है ट्रक का जो जड़त्व है वो बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि ट्रक में जड़त्व है, उसमें द्रव्यमान है, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। क्योंकि रोड जो होती है वो फ्रिक्शन लेस नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ट्रक का अपना जड़त्व है, ट्रक में घर्षण फोर्स लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, जिसकी वजह से ट्रक
अपने जगह से नहीं हिलता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कारण में। कारण में क्या लिखेंगे? ट्रक के पास क्या क्या है? ट्रक के पास इनर्शिया है, और दूसरा क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रक अपने जगह से नहीं हिल रहा है। और जो ये बच्चा बल लगा रहा है, जो लड़का बल लगा रहा है, वो बहुत ही कम है। वेरी वेरी लेस फोर्स अप्लाइड बाय। ठीक है, तो ट्रक के खिसकने की, ट्रक के गतिशील ना होने के लिए जो कारण है वो मेजरली तीन कारण है। एक तो उसके पास इनर्शिया है, दूसरा कि उस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है रोड के कारण, और तीसरा लड़का बहुत ही कम फोर्स लगा पा रहा है क्योंकि वो बच्चा है, और ट्रक का जो द्रव्यमान है वो बच्चे के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत कम फोर्स लगा पा रहा है। बट जो न्यूटन का तीसरा नियम है जिसकी चर्चा इसमें हुई है, वो अप्लाई हो रहा है। बच्चा जितना फोर्स ट्रक के ऊपर लगा रहा है, ट्रक बच्चे के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है, विपरीत दिशा में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, हम कहेंगे बच्चा ट्रक के ऊपर बल लगा रहा है, न्यूटन के नियम के अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार ट्रक बच्चे के ऊपर बल लगा रहा है। लेकिन ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो रहा है? ट्रक गतिशील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चा बहुत ही कम फोर्स लगा पा रहा है, और ट्रक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से और अपने इनर्शिया की वजह से अपने जगह से नहीं हिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार ये बच्चा ट्रक पे जितना बल लगाएगा, ट्रक भी उसके ऊपर उतना ही बल लगाएगा। ये जो नियम है इसमें लागू होगा। ठीक है, और ट्रक ट्रक गतिशील, बताइए कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है? तो व्हाई द ट्रक डजन मूव? तो इसका उत्तर ये है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है, बच्चे द्वारा लगाया गया बल बहुत ही कम है। बहुत ही कम है। बहुत ही कम है। और ट्रक की जो जड़ता है, जड़ता मतलब इनर्शिया, और घर्षण बल ट्रक को हिलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चा बल लगा रहा है बहुत कम है, जो कि ट्रक की जो जड़ता है और घर्षण बल है उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है। जो बच्चे का बल है, मान लीजिए जो बच्चे का बल है वो घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स प्लस जो इनर्शिया है उससे छोटा है, उससे कम है।
जिसकी वजह से ट्रक अपने स्थान से नहीं हिल रहा है। ठीक है। अगर इसमें कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई डाउट है, कोई कहीं गलती दिखती है तो आप बताइए, मैं उसको सही करूंगा। थैंक यू।